नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया दिया। केंद्र सरकार द्वारा श्रम मंत्री ने पेंशनधारकों को आश्वासन दी और उनके लिए एक कदम आगे बड़ा फैसला ले लिया है। पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया और पेंशनधारकों की स्थिति देखते हुए ईपीएस 95 के अध्यक्ष अशोक राउत ने बुजुर्ग दंपतियों के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया था। इसके लिए संगठन ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह का जो मांग की थी। केंद्र सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल की है, लेकिन केंद्र सरकार 7500 प्लस डीए-डीआर की मांग को माना गया है। विपक्ष की तरफ से भी यह फैसला लिया गया है। कर्मचारियों को जो केंद्र सरकार और ईपीएफओ के माध्यम से बकाया पेंशन ट्रांसफर करने का जो आरबीआई ने आदेश दिया था, अभी तक बहुत से कर्मचारी संगठनों को यह पैसा रिसीव नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बड़े फैसले ले लिए हैं। पहला, केंद्र सरकार को आदेश दे दिया है डीए-डीआर 55% निर्धारण करने का। साथ में पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, जिससे कि कई महीनों से लगातार सरकार द्वारा और विपक्ष द्वारा पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है। साथ में वन रैंक वन पेंशन योजना और हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को जो उम्र के आधार पर सरकार ने 60 प्लस कर्मचारियों को 10% तक एडिशनल पेंशन की जो बात कर रही है, उसको लेकर एक ठोस कदम उठाया गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी लाल किले से निर्धारण किया गया है कि 15 अगस्त को जो पैसा आना था, केंद्र सरकार ने इस अगस्त माह में कभी भी जो आप लोगों का 2,78,924 रुपये कोरोना काल में रोके गए पैसे जो पेंशन है, उनको केंद्र सरकार एक बड़ा तोहफा भी देने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग की बात की जा रही थी। 8वां वेतन आयोग से पहले महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, केंद्र सरकार द्वारा हमारे कर्मचारियों को बेसिक वेतन और न्यूनतम पेंशन निर्धारण किया जाए, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को डायरेक्टली उनके परिवार में मदद मिल सके। साथ में सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया गया कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं, रिटायरमेंट भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनको रैंक वाइज जो पेंशन बढ़ा है, उसमें अगर कोई त्रुटि थी तो केंद्र सरकार फिर उस त्रुटि के अंतर्गत शामिल कर उसको दूसरा पूरी तरीके से शामिल किया गया है और उसको फिर से पुनः जारी किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी 78 लाख है। केंद्र सरकार ने वादा किया है उन सभी का यह पैसा इस महीने के अंत तक दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है कि जो भी बकाया पैसा है, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा 3 महीनों के अंतर्गत टोटल 3 किस्तों में देने का ऐलान किया गया है। पहला किस्त केंद्र सरकार द्वारा इस महीने दिया जाएगा। साथ में शेष जो पैसा बच रहा है, हमारे कर्मचारीगण को आने वाले कुछ समय में यह पैसा खाते में केंद्र सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों को और भी जो सुख सुविधाएं केंद्र सरकार प्रदान कर रही है, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस, साथ में डीए-टीए में परिवर्तन, इन सभी को यह पैसा कब तक हमारे कर्मचारियों को मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा टोटल जो मौका दिया है वह पूरी तरीके से 3 महीने का दिया है। जी हाँ, 3 महीने के मौके के अंतर्गत यह पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट डीए-डीआर को 55% जो बात की जा रही है सरकार द्वारा कि डीए-डीआर को 55% निर्धारण किया जाए पूरे भारत में, इस पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया। सरकार ने डीए-डीआर को 55% निर्धारण इस बात को मान लिया है और साथ में जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशन धारक जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उन सभी का पेंशन की रकम बढ़ा देगी, तो 15 अगस्त के मौके पर केंद्र सरकार का ये अब तक की बड़ी ऐलान हो चुकी है। सरकार ने साफ साफ आदेश भी दे दिया है कि जो हमारे कर्मचारी रिटायरमेंट भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सभी को यह पैसा एक मुश्त केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या,
ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू कर देगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश मिला है उसमें जो रिवाइज पेंशन तो जारी हुआ है, जिसमें पेंशन अगर देखा जाए 5,000 रुपये तक पेंशन बढ़ा हुआ है। जी हाँ, OROP पेंशन टेबल जारी होने के बाद कर्मचारियों की लगभग 5,000 रुपये तक पेंशन बढ़ा हुआ है। हर एक रैंक टोटल पेंशन में अगर देखा जाए 33,700 रुपये की पेंशन की टोटल बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में केंद्र सरकार ने स्पर्श की तरफ से लगातार हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को मैसेज आना शुरू हो चुका है। साथ में सरकार ने नई सर्कुलर भी जारी कर दी है। जी मैं फिर से आपको बता देता हूँ, केंद्र सरकार नई सर्कुलर जारी कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप सभी का कितना पैसा पूरी तरीके से लिस्ट में परिवर्तन हुआ है और उस लिस्ट में आप अपना नाम भी देख सकेंगे। अब केंद्र सरकार बहुत जल्द ये पैसा रिटर्न करने का ऐलान कर रही है कि कर्मचारियों को यह पूरी तरीके से पैसा उनके खाते में केंद्र सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। इसके लिए अगस्त से पहले अर्थात सितंबर तक जाते जाते आप सभी को EPFO की तरफ से, आप सभी के स्पर्श की तरफ से RBI के जो आदेश है उसके अनुसार यह पैसा आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्या DA/DR की गणना 55% पर की जाएगी? तो केंद्र सरकार ने पहले तो सर्कुलर 547 जो पेंशनरों का पैसा मिलने वाला है, सर्कुलर 547 के अंतर्गत पेंशन टेबल जो जारी हुआ है उसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, साथ में केंद्र सरकार ये भी बड़ी डिसीजन लेने वाली है कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जिनको अभी तक बहुत से उनको पैसे नहीं मिल पाए हैं। सरकार द्वारा उन सबों को बहुत सी अभी भी जानकारियां छूटी हुई है। केंद्र सरकार ने डिसीजन ली है कि उन सभी तक ये पूरे पैसे खाते में आ जाएंगे। तो आप सभी के यही उम्मीद जताया जा रहा है कि आप सभी का जो बकाया पैसा है वह इस महीने के अंत तक खाते में सरकार द्वारा दे दिया जाएगा और कर्मचारियों को यह पैसा डायरेक्टली उनके खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करने का ऐलान किया गया। पेंशनर्स को जो FMA है 3300 रुपये देने का केंद्र सरकार ऐलान की है। DA/DR 55%, 8वां वेतन के अंतर्गत 5 से 10-15% तक केंद्र सरकार ने जो वृद्धि की बात कही थी उस पर भी अडिग केंद्र सरकार ने ले ली है। सरकार द्वारा ये अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन हमारे कर्मचारी